नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पहला स्टॉक है श्री वन लिमिटेड 26/8/2000 और अब तक एक साल में 37 एक साल बाद ये 2-250% रिटर्न दे सकता। अभी एक साल भी पूरे नहीं हुए हैं, अगले अगस्त में पूरे होंगे। पिंक सेक्टर के स्टॉकों ने इतना माला माल प्रदर्शन किया है कि जबरदस्त। अब उनमें खरीदारी करना, बहुत बड़े हुए स्टॉकों में खरीदारी। आज इस स्टॉक में 9.38% बढ़त आई है। पिछले 5 दिन का एवरेज 5.28 है। एक महीने में 17% और 38%। शिपिंग ग्लोबल दोस्तों 2-2.5 रुपए में नजर आएगा ये स्टॉक 5 साल बाद। NSE BSE दोनों में लिस्टेड 78,75,247 ट्रेडिंग हुई आज शेयर में, जो नॉर्मल डेज से बहुत ज्यादा है। 50 DVA के ऊपर चल रहा है, 20 DVA के नीचे चल रहा है। 90% अभी प्रमोटर की भागीदारी है। 2.45 FI, 2.08 फंड, 4.82 पब्लिक और 2.66 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ईयर्स की बात करें तो ग्लोबल ऑफशोर्स, ईसर शिपिंग, सीमिंग कॉर्पोरेशन, जेई शिपिंग आदि इसमें आते हैं। दोस्तों Q2 FY26 का रिजल्ट देखें तो 162 करोड़ की इनकम, जो पिछले क्वार्टर जून में और पिछले साल इसी अवधि में 146 करोड़ थी। 2.62% क्वार्टर टू क्वार्टर और 11% ईयर टू ईयर इनकम बढ़ी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस में है, क्वार्टरली -4 और ईयरली -6, 36%। प्रॉफिट 16.21% क्वार्टरली बढ़ा, तो माइनस हुआ है 23.21 ईयर। EPS 9.44 क्वार्टरली बढ़ा है, तो 2979 माइनस हुआ। कंपनी के पास Q2 FY26 30 सितंबर की स्थिति में कैश एंड 9 करोड़ के हैं। लॉन्ग टर्म बारोइंग तो कुमार हरिदा एजुकेटिव डायरेक्टर चेयरपात जामनगर में हाउस का रजिस्टर्ड का 5,607 और आज 350 रुपए को पार किया है। 352 रुपए हाई है 52 वीक का, आज 52 वीक में पहुंच। शिपिंग ग्लोबल की स्थापना हुई। शिपिंग एंड लॉजिस्टिक कंपनी है, फोकस करती है बल्क कार्गो पर। थोक माल को ड्राई बल्क कार्गो कहते हैं। 2025 में लिस्ट ड्राई बल्क कार्गो STS लाइव फॉरवर्डिंग लॉजिस्टिक सेवाएं देती है और श्रीलंका के नॉन मेजर कोर्ट पर अधिक ध्यान देती है। तो 2025 में लिस्ट हुआ, जिसका प्राइस बैंड 240-252 रुपए। शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड की सब्सिडरी ने MNS शिपिंग एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक टाइम चार्टर पार्टी एग्रीमेंट जी कोस्टल डिप्लॉयमेंट के और मौके तलाश रही है। इससे वह भारत के बढ़ते कोस्टल शिपिंग सेक्टर में एक लीडिंग प्लेयर बन के उभर के सामने आए। वॉल्यूम जबरदस्त दिखाई दे रहा। टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, स्ट्रॉन्ग बाय टेक्निकल इंडिकेटर बता रहे हैं। समरी इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग बाय, मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग बाय, RSI 76 के आसपास पहुंच गया। ओवरबॉट को बता रहा है, बाय को बता रहा है। MACD 4.42 से 26 के बीच में रहना चाहिए, बाय रेंज बता रहा है। इंडिकेटर बाय रेंज बता रहे हैं। आप ब्रोकर ने 4.6 4.7 क्या रेटिंग है। अल्टीमेट ऑसिलेटर बॉय मूविंग एवरेज तो 349 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए और ऊपर जाने दीजिए। जबरदस्त रिटर्न मिल सकता है। एक महीने का कम से कम लॉन्ग टर्म नजरिया रखिए, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल, मार्केट में मजबूती आ रही है धीरे धीरे। फायदा आपको देखने को मिलेगा। आज स्टॉक खुलते से ही ऊपर आया था, तो 35 रुपए में खुला था। हालांकि बहुत बढ़िया डे रेंज रही और बहुत प्रॉफिट दिया जिनने ध्यान दिया। तो इस स्टॉक में कंटिन्यू बाइंग बनी हुई है। स्टॉक में बाइंग शुरू हो गई है 220 रुपए से 10 अक्टूबर से।
22 रुपये 321 के पास सपोर्ट रेंज में, कंसोलिडेशन रेंज में बहुत समय तक घूमता रहा। 44 रुपये 343 कंसोलिडेशन जोन है और आज बहुत बड़ा स्पाइक ली। ये जबरदस्त इंडिकेटर है इसका। ये कैंडल जो क्रिएट हुई है पूरे दिन भर चली है, खुलते से ही किसी प्रकार की ओपन हुआ 320-21 रुपए में, हाई बनाया 352-95 का, लो 321-10 का, क्लोज हुआ है 352-50। तरफा चार्ट शो कर रहा है कि यहाँ बाय जोन आ चुका है। यहाँ से बाय, ये जो देख रहे हैं आप, ये बाइंग जोन है और अभी सेलिंग जोन नहीं है। कंटिन्यू खरीदारी दिख रही है स्टॉक में, लेकिन मार्केट को खुलने दीजिए, सेटल्ड होने दीजिए और इसके बाद आप देखिए। लेकिन चार्ट तो एक तरफा सपोर्ट कर रहा है इसको। यहाँ पर बाय जिसने किया वो उसने बहुत प्रॉफिट लिया। 100 शेयर में 3-4 हजार रुपए कमाए। यहाँ पर क्लोजिंग आई है 352 रुपए की। बिकवाली देखने को नहीं मिली है। यहाँ को जबरदस्त खुलना चाहिए। ये 374 रुपए तक ट्रेड कर सकता है अगर पॉजिटिव में गया तो। 149 रुपए में स्टॉक में इसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 374, 75, 80 तक इंतजार कर सकते हैं आसानी से। इस स्टॉक में कभी भी बड़ी गिरावट नहीं आई है। खरीदी, थोड़ी कंसोलिडेशन होता है, बढ़िया रखने वाला स्टॉक है। मूविंग एवरेज में 11 बाय के अकॉर्डिंग मात्र एक सेल कॉशन होके चलना चाहिए, क्योंकि कई बार कोई खबर आ जाए, मार्केट का मूड बहुत बिगड़ जाने से स्थिति, सारे चार्ट और सारे अनुमान कई बार बेकार हो जाते। किसी के बताने से कुछ नहीं मानना चाहिए, खुद का निष्कर्ष निकालना चाहिए। सैकड़ों वीडियो देखिए लेकिन निष्कर्ष आपका होना चाहिए। मैं ये जरूर कह सकता हूँ जी, एक बेहतरीन कंटेंडर के लिए शिपिंग सेक्टर का तो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट के शेयर्स की तलाश करते के लिए ये बेहतरीन अवसर। 20% का नेट प्रॉफिट मार्जिन था गत क्वार्टर में, बहुत जबरदस्त कमाई कर रही कंपनी। हालांकि 31% कम था पिछले साल से। दूसरा स्टॉक है कैस्ट्रॉल कैस्ट्रॉल इंडिया। आज खुलने के बाद एक खबर आई, कैस्ट्रॉल इंडिया की जो मेटर है वो अपना 65% हिस्सा बेच रहे हैं, तो ये स्टॉक 9% ऊपर चला गया। हालांकि आखिरी में 3% बचा केवल। और जो खबर आई उसी वजह से कैस्ट्रॉल में आज ट्रेडिंग जबरदस्त देखने को मिली। कैस्ट्रॉल एक नामी ग्रामी लुब्रिकेंट कंपनी है जिसका भारत में लुब्रिकेंट के सेक्टर में, ऑयल के सेक्टर में 20% कारोबार है। सारी कंपनियों का अलग और इसका 20% अलग। 4,64,43,634 शेयर ट्रेड हुए हैं, जबकि ज्यादा से ज्यादा 10 लाख शेयर 11 लाख ट्रेड होते वजह है। सिर्फ एक खबर यह है कि कैस्ट्रॉल इंडिया में मेजर स्टेक 1%, ये 51% दिखाई दे रहा है। ये 51% ब्रिटिश पेट्रोलियम का है, ब्रिटिश पेट्रोलियम। इस 51 का 65% हिस्सा कंपनी ने अमेरिकन कंपनी को, निवेश फर्म को जिसका नाम स्टोन पीक है, वो बेचने का फैसला किया है। 2026 ये सौदा पूरा हो जाएगा। अब अगले शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको 51% का 65% निकाल लीजिए, 34% हिस्सा इसमें अमेरिकन फर्म का हो जाएगा। 51 दो भागों में केवल 51 का 35% जो है पेट्रोलियम का बचेगा। FII 14.95 म्यूचुअल फंड, 19.79 पब्लिक, 3.99 दूसरा इन्वेस्टर। सामान्यतः कैस्ट्रॉल कभी भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता था और रेंज में काम कर रहा है, लेकिन अब इसमें चूंकि मेजर स्टेक 2 प्रमोटरों के बीच में बढ़ गया तो अब इसमें बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। दूसरा, कंपनी जो पैसा जुटा रही है ना हिस्सा बेचकर, उसको डेप्ट कम करने में खर्च करे तो ये कंपनी जीरो डेप्ट हो जाएगी। के पास कैश फ्लो बढ़ जाए, 73 करोड़ के लोन है, ये जीरो हो जाएंगे और इनके पास कैश फ्लो बढ़ जाएगा, रिजर्व बढ़ जाएगा। पहले से रिजर्व 1324 करोड़ का है और रिजर्व बढ़ जाएगा तो इनके पास अपॉर्चुनिटी बढ़, नए एक्विजिशन करने में, नए व्यापार के विकास विस्तार करने में। रिटर्न ऑन इक्विटी 43% है। रिटर्न अंशधारियों को मिलेगा। 5 रुपए के फेस वैल्यू में 190 रुपए का मूल्य चल रहा है। 55.2 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और 19 के आसपास पी। मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग करने वाली ये कंपनी, नाम बहुत है लेकिन रिटर्न जोर रहा है। कैस्ट्रॉल के पीयर्स में अरेबियन पेट्रोलियम,
पनामा पेट्रो, सविता हाइलटेक, गल्फ हाइलटेक, ये इनका टक्कर देती है, इनसे टक्कर मिलती है। इनकम भी बड़ी है, 564 करोड़ है, एक सब बड़ी कंपनी है। एस्ट्रॉल इंडिया की एक तिमाही की आय 1363 करोड़ है, 228 करोड़ का नेट प्रॉफिट, ₹2.30 का ईपीएस है। ये स्टॉक तो 1800-1900 रुपए होना था। अंडर परफॉर्म के चलते ये वही की वही टू सेल 65% स्टेक इन कैस्ट्रॉल, स्टॉक पीक फॉर $6 मिलियन। $6 बिलियन में ये सौदा हो रहा। पूरी होने के बाद स्टोन पीक कैस्ट्रोल में प्रमुख शेयर धारक बन जाएगी। एक ज्वाइंट वेंचर है में बीपी की हिस्सेदारी 35% रहे। 90,000 करोड़ रुपए इसको बेचने से लगभग मिल रहे हैं इंडियन रुपीज में। थोड़ा रुक के सही, पर स्टॉक में इस सौदे का, इस डील का असर जरूर दिखे। बीपी बेच रही है और इसने स्टोन पीक खरीद रही है। ऐसी नई नई खबरों के लिए स्टॉक की बात करें, 3 दिन में 5%, बाकी ये गिरता रहा है जैसे अन्य स्टॉक गिरे हैं साल 5 साल। 250 रुपए, 264 रुपए से ऊपर नहीं गया। ये 30% नीचे मिल रहा है। 189 रुपए 39 पैसे, 188 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा अगर अल्पकालीन ट्रेडर और लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो फिर एसआईपी में 25-25-25 करके नीचे आते जाए तब लीजिए। 2 स्टॉक आपको माला माल कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।